सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं जब वो अल्फ़ाबेट फॉर्म में दिए होते हैं। ठीक है, ये वीडियो आप देख लेना 5 मिनट का, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे उसके नंबर याद रखने हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास ए से लेकर जेड तक कितने 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक है, और पहले इन क्वेश्चन को तेज़ी से करने के लिए ये बात है कि जैसे कोई सीरीज़ दी गई है, मान लीजिए ये सीरीज़ दी गई है, ठीक है, ए डी, फिर आगे ये क्या आएगा, तो पता है क्या करते हैं, सबसे पहले इनको हम जल्दी से नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, के की वैल्यू 11। मैं आपको बताऊंगा ये कैसे करते हैं, मतलब बेसिकली याद कैसे करते हैं। ठीक, जब आपको याद होगा तो आप बहुत तेज़ी से कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म हमेशा अपने पास बिल्कुल याद होनी चाहिए, जैसे इजोटी, जो टी EJOTY। ठीक है, E5 J10 O15 T20, मतलब हम लोग तो खेलते ही हैं। ठीक है, वो बात अलग है कि हम लोग 5 ओवर के मैच खेलते हैं। अब Y15, ऐसे कुछ और तरीके होते हैं मतलब याद करने के और भी अल्फ़ाबेट को, जैसे कि BMW हमें सबको ही पसंद है, हाँ, तो वैसे CMW बना दिया, तो 3 13 23 कर दिया। ठीक, और भी कुछ वर्ड होते हैं जैसे उनको याद करने का तरीका L, तो 12वीं तक उम्र में, मतलब 12वीं तक हम लोग सभी L होते हैं। ठीक है, मतलब कमेंट कर सकते हो नीचे, मत करना। और देखते हैं ये N क्या है, N14 चिल्ड्रन डे, ऐसे याद करना। तो पापा की परियां होती है ना, वो 17 तक भी अपने आप को भी क्वीन से कम समझती नहीं है, तो ऐसे याद रखना, क्वीन 17। ठीक, तो हम जब कॉलेज में जाते हैं तो हमें क्या चाहिए होती है, R15 में मिलता है क्या है, R18 मिलेगा। ठीक है, R की वैल्यू 18। अब है हमारे पास S, इसका क्या है 19 एज पे आते आते हम एडल्ट हो जाते हैं, S कर सकते हैं। S मतलब पता है क्या है, अरे यार तुम हमेशा उल्टा ही सोचोगे। S मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। ठीक है, ऐसे याद रखना। और टी क्या है, जैसे कि हमने बता दिया 20। यू क्या है, मेरा एक दोस्त है जिसको शौक है प्रधानी लड़ने का, वो लड़ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए होती है हमारे पास एज, वो कमेंट करके बताना। यू क्या है 21 एज चाहिए होती है। ठीक है, अगर आपको प्रधानी के इलेक्शन लड़ना है, तो पंचायत के इलेक्शन लड़ना है। और वी क्या है, विक्ट्री कब मिलेगी हमें, 22 में। ठीक, ऐसे याद रखना, विक्ट्री मतलब 22, मतलब ये क्या शॉर्ट तरीके होते हैं। हाँ, अब मुझे यही बता देना, यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग से पूछता हूँ, नीचे कमेंट करके बता देना कि कब एज को रिड्यूस किया गया था। ठीक है, वोटिंग एज को कब 21 से 18 किया गया था। ठीक है, मैं 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ये रिड्यूस की गई थी। ठीक है, कब, नीचे कमेंट करके बताना। ठीक है, ये क्वेश्चन और हो गया। और एक और तरीका अगर याद रखना है, G17 K11, और कुछ फंसता नहीं है, आराम से हो जाता है चीज़ें। ठीक है, बाकी जब आप करोगे तो आपको और चीज़ें याद हो जाएंगी, इतना कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करने से ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हमने देखा। ठीक है, अब इसको आगे हमें फिल करना है कि यहाँ और यहाँ पे क्या आने वाला है, तो कैसे करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पहला स्टेप क्या होता है कि इसको जैसे हमें दिखे वैसे नंबर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, नंबर्स में हमारा दिमाग ज़्यादा तेज़ काम करता है। तो H क्या है 8, G7 H8, I9 K11, N14 चिल्ड्रन, ये वाला बता दिया। अब यहाँ से आपको देख के समझ में आ रहा होगा कुछ पैटर्न क्या बन रहा है। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे +1 का दिख रहा है, यहाँ पे +2 का दिख रहा है, यहाँ पे +3 गैप दिख रहा है। तो जब ये एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है तो हम समझ गए कि आगे भी ऐसे ही +1 का ही इंक्रीमेंट होगा, तो +4 कर दो, फिर आगे क्या होगा +5 कर दो। तो 14 + 4 कितना हो 18 मतलब R। ठीक है, आपको पता है। और इसमें फिर 18 में 5 क्या ऐड किया, क्या आ जाएगा 23 मतलब CMW, याद आया W। ठीक, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करेंगे। मैंने पहले क्या बताया था, जल्दी से इसको हमें कन्वर्ट करना है, नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। इसको क्या है D4 E5 R18, तो इसको देखो ध्यान से कि एक एक कम हो रहा है जहाँ तक मुझे दिख रहा है। ठीक है, एक कम कर दिया इसमें तो 3 बन गया। ठीक है, फिर 5 में एक कम किया 4। ठीक है, एक कम कर दिया, फिर एक कम कर दिया, फिर 17 में अगर एक कम, अरे 18 में एक कम कर दिया 17 बन गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है सब में एक कम हो रहा है, तो हम भी यहाँ पहले लिख लेते हैं इनकी नंबरिंग क्या है। ठीक है, तो G क्या मैंने बताया, G क्या 7 बताया था, H क्या बताया था 8 बताया था, I 9 बताया था। ठीक है, तो एक एक कम करके पहले लिख लेंगे। अभी तो मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, पर आप जब करने लगोगे तो बहुत स्पीड आ जाएगी, देख के क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगता, एक एक कम करके लिख देंगे हम।
ठीक है, एक एक करके लिख दिया तो G7H8 6F और G7 ये आपका बन गया आंसर। ठीक, तो ऐसे होती हैं चीज़ें, मतलब बहुत तेज़ी से सॉल्व। ओके, और अगर आपको पूरा फुल फ्लेज वीडियो चाहिए तो एक और मैं आगे बता सकता हूँ वीडियो जिसमें और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो एक्सप्लेन करके बताऊँगा। ठीक है, अगर आपको लाइव चाहिए तो मैं एक लाइव सेशन ले लूँगा सुबह के टाइम। ठीक, तो थैंक यू, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।